कुछ स्टूडेंट्स कमेंट किए थे सर रीजनिंग में रैंकिंग चैप्टर को पढ़ाइए। रीजन क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स रैंकिंग में क्या करता है, लकीर मारता है या 1 2 3 4 कुछ काम नहीं करना है। तो रैंकिंग में यदि पूरा क्लास आज का देख रहे हैं, यदि पार्ट 1 आप सब देख रहे हैं, पूरा पार्ट 1 देख लेते हैं, तो जिस आधारित आपको बता रहे हैं, जिस आधारित में आप सब पेन कॉपी का यूज करते होंगे, आज के बाद 100% गारंटी दे रहे हैं, आज के बाद 100% गारंटी दे रहे हैं पेन कॉपी का यूज नहीं होगा। मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन हल होगा। मात्र कितना सेकंड में? 5 सेकंड में, सबसे इजी वे में। तो ना आपको लकीर बनाना है, ना लकीर देना है, ना पेन कॉपी उठाना है, क्वेश्चन देखना है, टिक लगाना है। लेकिन क्वेश्चन को पहले एक एक करके देखिए। जैसे मेरे पास क्वेश्चन जैसे 1 नंबर से ये रहा, जैसे देखिए, जैसे मेरे पास 1 नंबर ये रहा। अब क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद इसके बारे में कुछ बता देंगे हम। क्या दिया है? किसी कतार में मोहन बाएं से 8वां है। अब क्या बताएं, पहले जीरो से बताएंगे, बेसिक से हाई तक चलेंगे हम सब। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, बेसिक से लेकर चल रहे हैं, जीरो से हाई तक चलेंगे। किसी कतार में मोहन बाएं से 8वां है एवं दाएं से 7वां है। इसका मतलब जब समझ जाइए यह नोट, जब व्यक्ति हो एक, जो भी व्यक्ति हो, राम मोहन सोहन गीता सोनी जो भी हो, व्यक्ति हो एक, लेकिन उसका क्रमांक बायां और दायां दोनों से दिया हो, व्यक्ति हो एक लेकिन उसका क्रमांक बायां और दायां दोनों का दिया हो, तब क्या करेंगे, बाएं और दाएं का जोड़ेंगे। मींस तब ये कुल पूछे तो ये काम करेंगे। जब कुल पूछे तो बायां और दायां को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब बायां दायां दोनों रहे तो बायां और दायां को जोड़ेंगे। और जब यहां बीच में जब प्लस करेंगे, बायां दायां जब प्लस होगा तब यहां -1, और जब यहां माइनस होगा तो यहां +1। तो जब बायां दायां दोनों दिया रहे तब जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और एक घटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल समझ जाइए, किसी कतार में मोहन बाएं से 8वां है, दाएं से 7वां है। बताएं कतार में कुल कितने छात्र हैं? तो कुछ काम नहीं करेंगे, बाएं से 8वां है और दाएं से 7वां है, हो तो गया काम। और माइनस क्या करेंगे, 1। 15 में से 1 चला जाएगा, कौन सा क्रमांक होगा? 14वां। कौन सा क्रमांक होगा? 14वां। बेसिक से जा रहे हैं हम सब। लास्ट में ऐसा क्वेश्चन आएगा जरूर, उसमें आप सब पेन कॉपी उठाते होंगे, लेकिन आज के बाद पेन कॉपी यूज नहीं होगा। क्वेश्चन समझ जाए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया? लड़कियों की एक कतार में मोनालिसा दोनों छोर से 11वां है। लड़की की एक कतार में मोनालिसा दोनों छोर से क्या है? 11वां है। मिस बाएं से भी 11वां है और दाएं से भी 11वां है। दोनों छोर का मतलब क्या हुआ? एक छोर की दोनों छोर, दोनों छोर। तो यहाँ 1 11 नहीं है, यहाँ कितना 11 है? 2 11 है। तो दोनों छोर में बायां और दायां दोनों से, तो 11 + 11 और -1। 22 में से 1 चला जाएगा, तो इसका मतलब मोनालिसा जिसका तार में उसमें कुल कितनी लड़की है? 22 में 1 चला जाएगा तो कितना? 21। आ रहे समझ में? जैसे नेक्स्ट, किसी कक्षा में राघव का क्रमांक ऊपर से 8वां और नीचे से 28वां है। तो अब जब बोले सर यहां तो बायां दायां आप बोले हैं, ऊपर नीचे, तो जब बायां दायां दिया रहे, ऊपर नीचे दिया रहे, तो सेम लॉजिक से बनाएंगे। बायां दायां समझ, बायां दायां या ऊपर नीचे, बात सेम हुआ। तो जब किसी एक ही व्यक्ति का बायां दायां रहे तो दोनों को जोड़ के घटाते हैं, ऊपर नीचे भी रहेगा तो दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? घटा देंगे। तो किसी कक्षा में राघव का क्रमांक ऊपर से 8वां है और नीचे से 28वां है, वही दिया है ना? तो 8वां है और 28वां है, और जब जोड़ेंगे तो -1 करेंगे। बात समझ गए? 36 हो गया ना, जोड़ेंगे 36 - 1 = क्या हो जाएगा? 35। ऑप्शन इसमें दिया है? नहीं दिया है। नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होना चाहिए 35, लेकिन 35 का ऑप्शन नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं। बार बार बता रहे, बेसिक से चल रहे हम सब, हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। जैसे नेक्स्ट टॉपिक ये है, चेंज है। किसी कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में, किसी कक्षा में 51 विद्यार्थी के बीच में, इसका मतलब कुल कितना विद्यार्थी है? 51। टोटल स्टूडेंट्स कितना है? 51 के बीच में मेघा का स्थान 21वां है, तो अंतिम से क्या होगा? अंतिम का मतलब समझिए, दायां समझ जाइए, अंतिम का मतलब समझिए दायां। अब बताइए, बायां और दायां नहीं दिया है, तो इसका मतलब इसका 51 विद्यार्थी के बीच में, तो कुल कितना बचा है? 51। तो कुल कितना है आपको? 51। कुल है 51, एक क्रमांक दे दिया है कितना? 21। तो अंतिम से पूछा है, अंतिम से दायां समझ जाएंगे, तो कुछ काम नहीं करेंगे। जब बायां दायां पूछे, बायां या दायां पूछे, या अंतिम या प्रारंभ पूछे, तो कुल, अब हम पहले क्या बोले थे? जब बायां और दायां दोनों दिया रहे तो दोनों को जोड़ेंगे, और जब एक को दिया रहे तो उसको घटाएंगे।
तो बोलेगा सर यहाँ 21 को कहां दिया है, स्थान 21वां है, अंतिम से क्या होगा। जब अंतिम से पूछा तो इसका ये प्रारंभ से होगा, मीन्स ये बायां से होगा। इसका 21 को बायां ही दिया है। जब दोनों को जोड़ते लेकिन केवल बायां ही दिया है तो कुछ नहीं करेंगे, 51 में से क्या करेंगे 21 घटा देंगे। अब पहले बोले थे जब यहां -1 तो यहां +1, जब यहां +1 तो यहां -1, तो 51 में से 21 जाएगा तो 30 +1 इक्वल टू अंतिम से किस स्थान पे होगा 31, अंतिम से किस स्थान पे होगा 31वां स्थान पे होगा। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं है। जब बायां दायां दोनों दिए तो दोनों को जोड़ देंगे और एक क्या करेंगे घटा देंगे, और जब एक ही दिया रहे तो उसको घटा करके तब एक जोड़ देंगे। जैसे नेक्स्ट आइए समझ में आएगा। एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में कुल कितने हो गया 31, कुल पूछा नहीं कुल दिया है, के बीच में माधव का स्थान 17वां है, अंतिम से क्या होगा वही बोला है। तो एगो स्थान दिया है, इसका लो अंतिम से पूछा तो ये बाएं से दिया है, प्रारंभ से दिया है, तो कुछ एक एगो दिया है तो क्या करेंगे 31 में से क्या करेंगे 17 घटा देंगे, हो जाएगा 14, एक जोड़ देंगे हो जाएगा 15। हम आपको इतना काम कर भी रहे हैं, आप ये भी काम नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन पे ही टिक लगाते निकल जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। जैसे यहां देखिए 23 लड़कों की कक्षा में, टोटल स्टूडेंट्स कितना है 23 लड़कों की कक्षा में, संजीव और रमन का क्रमांक क्रमशः 13वां और 14वां है। बात समझ गए। संजीव है और कौन है रमन है। जिसमें संजीव है उसमें 23 टोटल बच्चा है, जिसमें रमन है उसमें 23 गो है, हो या ना। क्रमशः 13वां और 14वां है, इसका बायां से 13वां है, ये बायां से 14वां है। बोले सर कैसे समझे बायां से 13वां है 14वां है, तो इसका मतलब अंतिम से पूछा मीन्स दायां से पूछा, इसका ये बायां से है, तो इसीलिए बायां है और दायां पूछ रहा है, दायां नहीं दिया है तो क्या करेंगे माइनस करके 1 + 1 कर देंगे, यहां भी माइनस करके क्या कर देंगे +1 कर देंगे। तो 23 में से 13 गया 10 + 1 11, और 23 में से 14 गया तो 9 + 1 = 10। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 11वां और 10वां। कौन क्या हो जाएगा 11वां और 10वां। तो 11वां और 10वां, 10वां और 11वां नहीं होगा, क्या होगा पहले 11वां और 10वां, तो 11वां और 10वां। ये गलती नहीं कीजिएगा 10वां और 11वां मार दीजिएगा, ऑप्शन बी भी है, लेकिन क्या होगा 10वां और 11वां। आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमको भेजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर भेजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी स्कूल में वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र के बीच में कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां है। तो जब ये ऊपर मिस बायां नीचे मिस दायां, तो यहां ऊपर नीचे दोनों दे दिया है। कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां नीचे से 26वां है, तो ऊपर नीचे दोनों मिस बायां दायां दोनों दिया था, दोनों दिया तो जोड़ दीजिए 13 + 26, तब आगे कुछ पढ़ेंगे। अब माइनस जब प्लस गया तो यह माइनस, 39 में से 1 गया तो टोटल कितना हो गया 38 बचा। अभी क्या है यदि 6 छात्र परीक्षा में फेल हुए, पास कत्ते बचा हुआ है ये बता रहे हैं ना, पास के बीच में ना, पास जो हुआ है उसमें कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां है। लेकिन क्या दिया यदि 6 बच्चे फेल हुआ, फेल कत्ते बचा हो गया, फेल हो गया 6 बच्चा, तो क्या दिया कक्षा में कितने छात्र थे, तो 38 को पास है, 6 को फेल है, 38 6 44 को बच्चा पास है। कुल कितना बच्चा क्लास में था 44 को, 44 को 38 को पास हो गया, 6 को क्या हो गया फेल हो गया। नहीं समझे। जैसे यहां देखिए कक्षा 6 में अमर का क्रमांक, अब देख रहे हैं क्वेश्चन चेंज हो रहा है, कक्षा 6 में अमर का क्रमांक प्रारंभ से 9वां और अंतिम से 14वां है। इसको 2-3 तरीका से बना सकते हैं, समझ जाइए। कक्षा 6 में अमर का क्रमांक प्रारंभ से क्या है 9वां, अंतिम से 14वां, मींस बायां और दायां दोनों दिया है, तो जब दोनों दिया 9 और +14 और -1 करेंगे तो कक्षा 6 में 23 में से 1 गया तो 22, कुल कितने बचा होगा, कुल कितना बचा होगा 22। ठीक है। कक्षा 6 में पास किए गए विद्यार्थी के बीच में, अब पास किया गया विद्यार्थी के बीच का क्रमांक क्या दिया है, अमर का क्रमांक प्रारंभ से 5वां और अंतिम से 11वां है। फिर प्रारंभ और अंत दे दिया है, मिस बायां और दायां दे दिया है, 5वां अब बायां और दायां तो जोड़ेंगे -1, 16 में से 1 गया तो 15। इसका मतलब कक्षा 6 में कुल कितने बचा था 22, पास कितने किया 15, तो कक्षा 6 में फेल कर गए तो 22 में से 15 को पास किया
तो कत्ते फेल किया होगा? 7 गो। मिस कहने का अर्थ ये हुआ, पहले का बायां दायां से निकाल लेंगे कुल, जिसको ऊपर नीचे बोलेंगे, और कक्षा 6 का बायां दायां ये दिया, कक्षा 5 का बायां दायां ये दिया है, तो जिससे पता चल जाएगा कितने बच्चा पास किया है। लेकिन इतना काम करने में आपको लग जाएगा समय, तो लेकिन आप सब इतना काम नहीं कीजिएगा। बोले सर करेंगे क्या? जब ऐसा क्वेश्चन रहे बायां दायां करके कुल भी दे दे और बायां दायां करके पास भी दे दे, तो कुछ काम नहीं करेंगे। तो पहले बायां दायां 9 और प्लस 14 कर लेंगे, साइड में क्या कर लेंगे, यहां 9 प्लस 14 और माइनस क्या कर देंगे हम 15 और 11 16, आंसर आ जाएगा। इधर हम सब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, 23 में से 16 गया कितने 7। इतना काम काहे कीजिए, बस ऐसा ही काम कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, क्वेश्चन को देखिए। लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वां तथा लीना दाएं से 9वां। अब एक व्यक्ति ने, अब कितना व्यक्ति आ गया 2। सीता बाएं से क्या है, सीता बाएं से 7वां, हम लिख लेते हैं एक बार। सीता क्या है, सीता का यहां से लिख लेते हैं हम सब, क्या लिखेंगे, सीता क्या है, बाएं से 7वां। लीना दाएं से 9वां, लीना क्या है, लीना जो है ना, लीना दाएं से 9वां। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो साइड में लिख लेंगे हम सब, साइड में ये लिखेंगे अपना स्थान अदल बदल, सिंबल समझ जाइए, स्थान अदल बदल कर लेते हैं, ये इधर वाला इधर, इधर वाला इधर कर लेते हैं, तो सीता बाएं से 11वां हो जाती है। सीता बाएं से क्या हो जाती है, सीता बाएं से क्या हो जाती है 11वां। तो कतार में कुल कितनी लड़की है, काफी वीवीआई है, इसको याद रखेंगे। तो जब 2 व्यक्ति का बायां और दाएं का क्रमांक दिया रहे और वह दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले, जब 2 व्यक्ति का बायां और दायां का क्रमांक दिया रहे और वह दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले, तब आपको कुल पूछे, तब ये ट्रिक का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, नए क्रमांक प्लस दूसरों का क्रमांक -1, नए क्रमांक प्लस दूसरों का क्रमांक -1। तो नए क्रमांक मीन्स नया क्रमांक इसमें कौन बना, आपसे पूछ रहे हैं, तो जो लेटेस्ट आया है क्रमांक वही हो गया नया, तो नया हो गया 11 नए क्रमांक, प्लस दूसरों का क्रमांक, तो नया क्रमांक ली है सीता का ना, तो अब सीता का क्रमांक नहीं लेंगे, दूसरा में किसका लेंगे, लीना का लेंगे 9 और -1, 20 में से 1 चला जाएगा, क्या होगा 19। कुल कितने होगा 19। जरूर है आप सब इस पे बनाते होंगे ऐसे करके, बायां से ये हैं, दाएं से ये हैं, तो ये सब काम नहीं कीजिए, इसमें आपको समय लगेगा। तो जब स्थान अदल बदल रहे तब कुल पूछे, तो नए क्रमांक प्लस दूसरों का क्रमांक -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 10वां, लीना दाएं से 9वां। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती है, तो सीता बाएं से 15वां हो जाती है। बताएं कि कतार में कुल कितनी लड़की है, बताएं कि कतार में कुल कितनी लड़की है। तो आपको कुछ काम नहीं करना है, फिर वही बोले नए क्रमांक, तो नया क्रमांक हो गया 15, तो ले लेंगे 15 प्लस दूसरों का क्रमांक, तो अब नए क्रमांक ले लिए सीता का, तब सीता का नहीं ले लेंगे, लीना का कितना लेंगे 9 और -1। 15 में से 24, 15 9 24, 24 में से 1 चला जाएगा, कितना होगा 23। चलो उस कतार में कुल कितनी लड़की है 23। लेकिन अब यहां आइए, अब यहां क्या होगा कि अब दिया बच्चों की एक कतार में स्थान अदल बदल कर ले, वही क्वेश्चन है ना। बच्चों की एक कतार में शिबू बाएं से 5वां, निखिल दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो शिबू बाएं से 13वां हो जाता है। तो बताएं कि निखिल दाएं से किस स्थान पर होगा। यही फंसा दिया, यही कुल पूछता तो ठीक था, लेकिन कुल नहीं पूछा, बायां और दायां पूछ दिया है नेक्स्ट का। इसके लिए कुछ नहीं काम करेंगे, काम वही है नए क्रमांक प्लस दूसरों का क्रमांक माइनस पुराना क्रमांक, काम बन जाएगा। बोले नए क्रमांक क्या होगा, तो बताए थे लेटेस्ट जो आया वही नए क्रमांक। नए क्रमांक कितना ले लेंगे 13 प्लस दूसरों का क्रमांक, तो 13 किसका लिए है शिबू का, शिबू का नहीं लेंगे, अब लेंगे निखिल का, कितना 6, 13 प्लस 6। अब माइनस क्या करेंगे पुराना क्रमांक, कितना है शिबू का पुराना क्रमांक 5 हो गया,
19 में से 5 चला जाएगा, आंसर हो जाएगा 14। कमेंट में ये भी आप सब दीजिएगा जवाब, क्या पहले आप सब इतना आसान तरीकों से बनाते थे? पहली बार ये आपको मिल रहा है? आपको बात समझ गए? चलिए लास्ट, छात्रों की एक कतार में अनिल बाएं से 17वां तथा बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो बिंदु बाएं से 17वां हो जाती है। बताएं कि कतार में कुल कितने छात्र हैं? बताएं कि कतार में कुल कितने छात्र हैं? तो अब इसमें हम आपको ये क्वेश्चन नंबर छोड़ करके जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर आप सब देखिए रिपीट हो गया 12, बात समझ गए? ये 12 नहीं है, इसको 13 समझ जाइए, रिपीट हो गया है, वही तो हम देख रहे हैं, ये 13। लास्ट क्वेश्चन नंबर आपके लिए हम छोड़ करके जा रहे हैं, इसमें कुछ लॉजिक छुपा हुआ है, बात समझ गए? जो इस पर बनाते हैं, इस पे 1 2 3 4 जो इस पे बनाते हैं, सबके लिए ये दिए हैं एक वर्क। किसी तरह इसका आंसर हमको बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा? समझ गए? कहीं पर भी प्रॉब्लम आया हो, कहीं पर भी यदि आपको प्रॉब्लम आया हो, बेधड़क कमेंट कीजिएगा। जितना 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसका कमेंट जरूर भेजिएगा। जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आया हो उसका केवल क्वेश्चन नंबर बताइएगा, मैं कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रैंकिंग का पार्ट 2 लेकर के।